सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो सभी स्टूडेंट मेरे भाई एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, आप लोगों से सवाल में बोला गया कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों को करने का तरीका कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो मोस्टली केस में लॉजिक यही लगता है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मैं इन दोनों से 41 कैसे बना सकता हूं? देखो भाई, 15 गुणा में 4 करूं सर, 15 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो 15 चौके 60, लेकिन हमको तो 41 लाना है। अब इनको जोड़ दो, 15 और 4 कितना होता है? 19। यानी एक बार हमने गुणा किया, एक बार जोड़ दिया और इनको घटा दिया, तो घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। देखो इसमें भी देख लो, एक बार इनको गुणा करो, 19 गुणा 5 करेंगे तो 19 5 का 85 आएगा। फिर भाई एक बार इनको जोड़ दीजिए, सॉरी 85 नहीं 95 आएगा, ठीक है। और एक बार इनको जोड़ दो, 19 और 5 का 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो वही 71 तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। तो ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में है? तो देखो मेरे भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा रिलेशन लगाने के लिए, और किस में ये रिलेशन लगेगा। तो 13, ठीक है, 41 गुणा में 4 करेंगे तो इससे तो आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, ठीक है भाई। अच्छा आ जाएगा क्या? देखो 41 गुणा में 4 करेंगे तो 4 और 164 होता है। 164 में से अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। 13 तिया 39, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मेरे भाई 44 गुणा में 3 किया जाए तो क्या होगा? 4 तिया 12 और मेरे भाई 4 तिया 12 और 1 13, 132 हो जाएगा, ठीक है। 132 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे, इन दोनों को गुणा करो, 10 दूना हो जाएगा 20 और इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 2 12। तो जब इसको घटाएंगे तो 8 बचेगा जो कि यहाँ पर है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। बताओ ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो फटाफट कमेंट करो भाई, ये भी आपके सीजीएल लेवल का ही सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। बाद में मत बोलना कि सर ने तो हमको पढ़ाया ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अगर मैं 35 में से 29 को घटा दूं तो 6 आएगा, और 6 दूनी होता है मेरे भाई आपका 12। यहाँ पर करो भाई, 31 में से 23 घटेगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 8, और 8 दूनी होता है मेरे भाई आपका 16। तो ऐसा ही रिलेशन हम किसके बीच में लगा सकते हैं? देखो इसको देख लो भाई, 23 में से 19 गया तो 4 बचेगा, और 4 दूनी हो जाएगा मेरे भाई आपका 8 जो कि यहाँ पर है। तो बी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है। तो बता दो भाई ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है, तो वो बच्चे मेरे भाई 2 सेकंड में सवाल का लॉजिक ढूंढ गए होंगे। और सवाल का लॉजिक क्या है मेरे भाई? जो जो अक्षर यहाँ पर लिखे हैं वही तो अक्षर यहाँ पर देख लो तुम। यहाँ पर टी था, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, पी है तो पी भी है, ई है तो ई भी है, डी है तो डी भी है, ओ है तो ओ भी है। मतलब अक्षर सारे वही हैं, बस इनको जमाने का क्रम थोड़ा सा अलग है। और जमाने का क्रम क्या है? अगर तुम ए बी सी डी जानते हो,
अल्फ़ाबेट जानते हो इंग्लिश के तो आपको पता है कि सबसे पहले ए, फिर उसके बाद में बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, यानी इनको बढ़ते क्रम में लिखा है भाई, ठीक है। देखो डी के बाद में ई, अब ई के बाद में देखो भाई ये बढ़ते क्रम में है सारे के सारे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो सी है, सी के बाद में फिर ई के बाद में एफ, एफ के बाद में आई, यानी ये सारे बढ़ते क्रम में हैं। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एल और आई है, तो यार आई तो पहले आना चाहिए क्योंकि ए बी सी डी में तो आई पहले आता है और एल बाद में आता है। सर ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो सी और आर, अगर तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करोगे तो पहले सी आएगा या आर आएगा? सर पहले तो सी आएगा, उससे पहले तो ए आएगा, जो कि इसमें नहीं है लिखा शुरू में, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। इसको अगर मैं देखता हूँ ए ई, देखा ए 1 पर आता है, ई 5 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, आर 18 पर और टी 20 पर, यानी कि ये बिल्कुल सही है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। इसको बिल्कुल आरोही क्रम में लिखा है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी, उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से, यानी इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताओ भाई इसका संबंध किसके साथ में होगा? 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड में करके पटक देंगे। कैसे पटकेंगे देखो भाई, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें अगर मैं 9 जोड़ दूं अपनी तरफ से तो 130 हो जाएगा, बात तो सही है यार। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें अगर भाई यहाँ पर 9 जोड़ा है तो इसमें भी 9 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 58। यहाँ पर है 15 का स्क्वायर 225, इसमें अगर तुम 9 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 234, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से, यानी कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध, इनके बीच में आपस में कोई संबंध। तो बताओ भाई इसका रिलेशन किसके साथ में होगा? बताइए फटाफट बता दो भाई। टाइम बहुत कम है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, तुम्हारे पास में भी मेरे पास में भी, पता नहीं तुम्हारी एग्जाम कब आ जाए, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है भाई, ठीक है। तो देखो बी का उल्टा वाई होगा, ई का उल्टा वी होगा, आई का उल्टा आर होगा, एन का उल्टा एम होगा, जी का उल्टा टी होगा, पी का उल्टा के होगा, आर का उल्टा आई का उल्टा आर, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। तो सी का उल्टा मेरे भाई एक्स होता है, एल का उल्टा ओ होता है, ई का उल्टा वी होता है, तो एक्स ओ वी। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी, मजे हो गए, ए का उल्टा जेड और एन का उल्टा एम। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा बी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, BTE 11 DVG 120 के बीच एक निश्चित संबंध है, PAN 9 और RCP 80 के बीच भी वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पर GMT 12 निम्न में से किससे संबंधित होगा? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, BTE 11, बी आएगा 2 पर, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर, DVG तो डी आएगा 4 पर, वी आएगा 22 पर, जी आएगा 7 पर। तो देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इनके बीच में तो ये संबंध है। फिर 11 का संबंध 121 से, तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें से अगर 1 घटा दूं तो आंसर 120 आ जाए, जो कि यहाँ पर है। तो इसको देखो GMT को, जी आएगा 7 पर, एम 13 पर, टी आएगा 20 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 नंबर पर आई आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 15 नंबर पर ओ आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 22 नंबर पर वी आएगा। अब यहाँ पर है 12 का स्क्वायर 144, तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 घटाया यहाँ पर भी 1 घटाऊंगा, आंसर हो जाएगा 143। IOV 143। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी,
उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे सवाल आपको डेली के डेली देखने को मिलेंगे। FM 25 एक निश्चित तरीके से IJ 125 से संबंधित है। इसी तरह NO 36 QL 216 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार MP 16 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो पहले तो आप ऐसे करो, इनका लफड़ा खत्म कर लो भाई। 25 पंजो 125, या फिर ऐसे भाई 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 25 को अगर 5 से गुणा कर दूं तो 125 हो जाएगा। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 36 को अगर 6 से गुणा कर दूं तो 216 हो जाएगा। 16 होता है 4 का स्क्वायर, अगर 16 को 4 से गुणा कर दूं तो 64 हो जाएगा। अब लास्ट में 64 आना चाहिए, जो कि इसमें तो नहीं है। अब इन अक्षरों को देख लो, एफ आएगा 6 पर, एम आएगा 13 पर, आई आएगा 9 पर, जे आएगा 10 पर। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 13 में से 3 घटाएंगे 10। तो सेम काम यहाँ पर कर लो भाई। एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर। इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 3 घटाया है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 नंबर पर पी, ये गलत हो गया। इसमें 3 घटाएंगे तो 13, 13 नंबर पर एम। तो PM 64 इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो पहली जोड़ी में समान तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो बता दो इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो भाई बड़ा सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में सवाल को उड़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओ आता है 15 पर, जे आता है 10 पर, तो कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 5 का। टी आता है 20 पर, 5 घटाएंगे 15, 15 नंबर पर ओ आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह को ऐसे विकल्प से बदलें जो पहले जोड़े में लागू समान तर्क का अनुसरण करता हो। यानी कि इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है। बताओ भाई इनके बीच में ऐसा क्या संबंध है ताकि तुम्हारा आंसर आ जाए। तो जस्ट अभी हमने ऐसा सवाल किया कि m आएगा 13 पर, r आएगा 18 पर, तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, q आएगा 17 पर, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर v आता है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो देखो भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि LSK का किससे होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में आते भी हैं, अब से पहले भी आए हैं, अब के बाद में भी आएंगे। MDT, M 13 पर, D 4 पर और T आएगा 20 पर, PAW, P 16 पर, A 1 पर, W 23 पर। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 20 में 3 जोड़ेंगे 13। तो सेम काम यहाँ पर कर लो। L 12 पर, S 19 पर, K 11 पर। इसमें 3 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O। इसमें 3 घटाएंगे 16, 16 नंबर पर P। इसमें 3 जोड़ेंगे 14 नंबर पर N। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है, ठीक है भाई। मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है, कोई दिक्कत नहीं है। मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल न्यूनतम संख्या कितनी होगी? सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां, यानी रीता इधर से बैठी है कौन से नंबर पर? 15 नंबर पर। और मधु दाईं ओर से बैठी है 18 नंबर पर। मधु इधर से बैठी है कौन से नंबर पर? 18 नंबर पर। और मधु और रीता के बीच में 4 लड़की और हैं, इनके बीच में ये 4 लड़कियां और हैं। तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो मेरे भाई सीधी सी बात है, इधर से गए तो 15 तो ये हैं, 4 इनके बीच में बैठी हुई हैं
और 18 इधर से हैं, तो कितनी हो गई मेरे भाई, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी भाई तुम्हारा 37। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 37, तो यहाँ पर भाई टाइपिंग मिस्टेक है, ये 27 नहीं होगा 37 होगा, ठीक है, 27 नहीं होगा 37 होगा, ठीक है। पंक्ति में रीता का स्थान बाईं तरफ से 15वां है और मधु का दाईं ओर से 18वां। मधु और रीता दोनों के बीच 4 लड़कियां हो तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाई। मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं तो बता दो भाई, ठीक है। अच्छा, इसने न्यूनतम संख्या पूछी है, सॉरी, ठीक है, इसने पूछे भाई न्यूनतम, इसने ये नहीं पूछा कुल लड़कियां कितनी, इसने पूछा न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम के लिए तो दूसरी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो, इधर से गई रीता कौन से नंबर पर, 15 नंबर पर। इधर से रीता 15 नंबर पर बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मधु इधर से 18वें नंबर पर, और इनके बीच में न्यूनतम, तो न्यूनतम भाई ऐसे करो, इधर से तुम 18 बना दो, तो इधर से मैं आया, मान लो मधु यहाँ पर है और इनके बीच में ये 18 लड़कियां इधर से हो गई, तो इनके बीच में 4 लड़कियां। तो भाई अब भी तो मतलब वही है कि मधु और रीता के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां, क्योंकि इसने न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम पूछा तो इसको ओवरलैप हमको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब बताओ कि इनके बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई है, सॉरी टोटल की लड़कियां कितनी। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम तो ये मान के चल लो कि मेरे भाई इधर से देखो, इधर से ये लड़कियां कितनी हैं, 15। अब 15 तो ये हो ही गई, 15 लड़कियां तो ये हो गई, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो 15 में से, और ये टोटल यहां से यहां तक की कितनी है मेरे भाई, 18। तो 18 में से देखो 4 तो ये हो ही गई, 18 में से 4 तो ये हो ही गई, और एक ये हो गई, तो 4 और 1 कितनी हो गई मेरे भाई, 5 हो गई, ठीक है। 4 और 1 ये कितनी हो गई मेरे भाई, आपकी 5 हो गई। इनके बीच में 4 लड़कियां थी, ये टोटल लड़की 18, यानी यहां से लेकर यहां तक की 18 है। तो 18 में से इसको तो मैंने काउंट कर ही लिया भाई इधर से मैंने 15 लड़कियां ले ली, तो ये भी आ गई इसमें, तो 18 में से 1 घटा दो तो कितनी बचेगी, 17। अब 17 तो ये हो गई, और 17 में से 4 यहाँ पहले से हैं, तो 4 और घटा दो इनके बीच में, तो 17 और 4 में से 13, तो 15 और 13 कितना होता है, 28। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 28, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है, ठीक है। देखो, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा देख लो। तुमसे क्या बोला, तुमसे बोला कि रीता बाईं ओर से 15वें नंबर पर है। इधर से मैं गया, मैंने रीता को बिठा दिया कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, ठीक है भाई। फिर इधर से मैं आया तो मधु बैठी है 18वें नंबर पर। इधर से मैं आया तो मधु बैठी है कौन से नंबर पर, 18 नंबर पर, और इनके बीच में 4 लड़कियां बैठी हुई, ये 4 लड़कियां बैठी हुई। तो देखो भाई, मैं गया इधर से, मैं इधर से गया तो मैंने 15 लड़कियां काउंट कर ली, तो 15 मैंने ये पूरी की पूरी काउंट कर ली। अब 15 में ये भी आ गई और ये 4 बच्चे भी आ गए, और ये टोटल कितने भाई, यहां से लेकर यहां तक 18 है। तो 18 में से ये इसको भी मैंने ले लिया और इनको भी मैंने ले लिया, तो ये कितनी है मेरे भाई, 4 तो ये और 5 ये, तो कितने हो गए, 4 और 1 ये वाली 5 हो गई। तो 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, तो 15 और 13 कितना हो गया, 28 हो गया सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 13वां है, क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है। पी व आर के बीच में कितने बच्चे हैं, और यदि आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ से चौथा है, तो बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, पी का स्थान बाईं तरफ से 13वां है, तो इधर से पी गया कौन से नंबर पर बैठा है, 13 नंबर पर। इधर से क्यों आया 9वें नंबर पर, इधर से क्यों आया 9वें नंबर पर। तुमसे बोला पी व आर के बीच में कितने बच्चे हैं, यदि आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ चौथा, तो क्यू के बाईं तरफ चौथा देखो, क्यू के बाईं तरफ चौथा देखो, तो ये चौथा हो गया। तो देखो भाई 9 तो ये पहले से ही थे, 4 ये हो गए, तो 9 और 4 यहाँ पर आर बैठा है, तो 9 और 4 कितना हो, 13। तो इधर से भी 13 और इधर से भी 13, तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। लेकिन लड़के तो 40 थे, तो 40 में से 26 घटाएंगे, 14 आंसर आएगा, बात खत्म। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, पी क्यू आर एस तथा टी एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं। आर जो है पी के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर दूसरा है। तुमसे बोला टी व पी एस के बीच में नहीं बैठे, ठीक है, टी पी व एस के बीच में नहीं बैठा, तो आर के बाएं से दूसरा कौन है। तो भाई मान लो कि ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, ठीक है भाई। यहाँ पर कितने बच्चे हैं भाई, 3 और 2 5 बच्चे हैं। तुमसे बोला कि जो आर है ना, आर, तो भाई 5 बच्चे बैठाओ पहले, तो 1 2 3 4
5। तुमसे ये बोला गया कि जो आर है ना, आर पी के दाईं ओर बैठा है। तो देखो यहाँ पर मैं पी को बिठाऊंगा तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा, आर बैठेगा। तथा एस के बाईं ओर दूसरा, तो एस को यहाँ बिठाओ भाई, एस के बाईं ओर तभी तो दूसरा बैठे भाई, एस के बाईं ओर पहला और ये दूसरा हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई, तुमसे बोला टी जो है पी व एस के बीच में नहीं बैठा, जो टी है ना टी वो पी और एस के बीच में नहीं बैठा, तो टी को फिर तुम यहाँ बिठाओ। तो यहाँ पर कौन बचेगा, एक बच गया ना, क्यों, तो क्यों को यहाँ बिठा दो। तुमसे बोला आर के बाएं दूसरा कौन है, तो आर के बाएं पहला और दूसरे नंबर पर कौन है मेरे भाई, आपका क्यों। तो क्यों यहाँ पर तुम्हारे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। आर के बाएं से दूसरा कौन बैठा हुआ है, तो पी क्यू आर एस एक वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। आर पी के दाईं ओर है, आर जो है पी के दाईं ओर हो गया, ठीक है। एस के बाईं ओर से दूसरा है, एस के बाईं ओर से दूसरा भी हो गया। टी जो है पी और एस के बीच में नहीं बैठा, टी जो है पी और एस के बीच में नहीं बैठा, पी और एस के बीच में टी जो है नहीं बैठा। बात तो हमने ये भी सही बना दी क्योंकि टी को तो हमने आर और एस के बीच में बैठाया है। तो आर के बाएं से दूसरा कौन है, तो आर के बाएं पहला और दूसरे नंबर पर आपका क्यों है। तो देखो इसका आंसर वैसे तो आपका क्यों होगा, लेकिन हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डाटा अपर्याप्त है। अब सर डाटा अपर्याप्त है क्यों मेरे भाई, तो इसका रीजन देखो ये हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में क्यों नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर वृत्तीय मेज के चारों तरफ बैठे हैं। इसने ये नहीं पूछा कि केंद्र से बाहर की तरफ बैठे हैं या फिर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अगर भाई केंद्र की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तब फिर आंसर कुछ और बनेगा, और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तब आंसर क्यों बनेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते भाई डाटा क्या है, अपर्याप्त है। अगर ये बोलता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तब तो हम इसका आंसर क्यों कर सकते थे, ठीक है। बाकी अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में डाटा अपर्याप्त बोला गया तो हो सकता है कि इसका रीजन ये हो कि इसने ये नहीं बोला कि केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह करके बैठे तो क्यों आंसर आया, बाहर की तरफ बैठेगा तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। आ जाइए, तुमसे बोला ए बी सी डी तथा ई 5 विद्यालय हैं जिनका मुख उत्तर की ओर है। तुमसे बोला ए जो है ई व बी के मध्य में है, ई जो है डी के दाएं दूसरा है और सी तथा डी दोनों सिरों पर। तो मेरे भाई देखो 5 आदमी बिठाओ, ठीक है, 1 2, एक लाइन बना दो मैं इसको, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5। तुमसे बोला सी और डी दोनों सिरों पर हैं, लेकिन ई जो है डी के दाएं हैं, तो अगर डी को मैं यहाँ बिठा दूँ तो इसका दायां फिर कोई बचेगा ही नहीं, तो ऐसे मुझे डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा और सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ई जो है डी के दाएं, तो डी के दाएं तुम्हारा ई हो जाएगा, तो ई को मैंने यहाँ बिठा दिया। तुमसे बोला जो ए है ना, ए ई व बी के मध्य में है, ए जो है ई व बी के मध्य में है, तो ई तो बैठा ही है तो बी को यहाँ बिठा दो। ई व बी के मध्य में कौन है, आपका ए है, तो सी के बाएं कौन बैठा, तो सी के बाएं तुम्हारा बी बैठा। यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। तो जिन्होंने भाई डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। बताओ भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बता दो भाई इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो देखो 62 को और 13 को अगर मैं जोड़ दूं तो आंसर कितना आता है, 75। 75 गुणा में 3 कर दूं तो 225 आंसर आ जाएगा, बात तो सही है। इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा, 42। 42 गुणा में 3 कर दूं तो आंसर 126 आ जाएगा, बात तो सही है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा 46। 46 गुणा में 3 कर दूं तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा 138, जो कि यहाँ पर है। तो बी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का गलत है। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।